इस रसोई गैस यानी एलपीजी से आप खाना बनाते हैं, वो रसोई गैस खुद कैसे बनती है और कहां-कहां बनती है, आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल खाना पकाने में होता है और भारत में कुल एलपीजी की मांग का केवल 40% के करीब ही घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। भारत मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका से ज्यादा एलपीजी खरीदता है। असल में एलपीजी तो पेट्रोलियम उत्पादों को साफ करने यानी रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाला एक सह उत्पाद है, को प्रोडक्ट। जब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जमीन या समुद्र के नीचे से निकाला जाता है तो वो बहुत गाढ़ा होता है। इसे रिफाइनरी में बड़े बड़े टावर्स में बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर तेल से अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। एलपीजी इसमें सबसे हल्की होती है, इसलिए वह प्रक्रिया के दौरान सबसे ऊपर गैस के रूप में निकलती है। यानी एलपीजी खुद जमीन से नहीं निकलता है। आप जो क्रूड ऑयल निकालते हैं उसको जब आप रिफाइन करते हैं तब उसमें से गैस के तौर पर एलपीजी निकलती है। इसके बाद गैस को बहुत ज्यादा दबाव बनाकर, प्रेशर उसका बनाकर उसे ठंडा करके तरल में बदल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा गैस भरी जा सके। जब हम अपने चूल्हे का बटन ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का दबाव कम होता है और वो तरल फिर से गैस बनकर बाहर निकलता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास कच्चे तेल को साफ करने का बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत में बहुत सी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जहां एलपीजी का उत्पादन होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी भारत की बड़ी एलपीजी उत्पादक रिफाइनरी है। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग केंद्र हैं। गुजरात में ही कोयाली में इंडियन ऑयल और वडिनार में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी में एलपीजी बनती है। केरल के कोच्चि में भारत पेट्रोलियम, कर्नाटक के मंगलौर में मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल और पंजाब के बठिंडा में एचपीसीएल मित्तल रिफाइनरी एलपीजी का उत्पादन करती है और फिर ये एलपीजी आप तक पहुंच पाती है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।